से लेकर के 3 को अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास। तो जैसा कि आपको पहले सबसे बताया था जब हम पहला चैप्टर प्रारंभ करने वाले थे कि पूरी भगवत गीता को एक आप सैंडविच की तरह मान सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे जो है ब्रेड है और बीच में सारा जो मुख्य जो कंटेंट है वो बीच में रहता है। तो ये जो मुख्य रूप से जो भगवान का भक्ति योग है, जिसके कारण जो कि सर्वोच्च पद्धति है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से और बिल्कुल ओपनली भगवान बताएंगे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के मध्य में। तो ये जेम है। जैसे आपने अगर अंगूठी का पैकेट देखा हो तो वो ऊपर ढक्कन रहता है, नीचे ढक्कन रहता है, बीच में अंगूठी रहती है। तो वैसे ही जो कर्म योग अभी तक हमने पढ़ा और ज्ञान योग जो बाद में पढ़ेंगे, वो दोनों मदद करते हैं भक्ति योग तक पहुंचने में। मुख्य तो भक्ति योग है जो हमको करना है, तो जिससे भगवान जो है वो नियंत्रण में आ जाते हैं, ऐसी भक्ति है। तो जैसे एक राजा होता है तो राजा बीच में चलता है, कुछ सैनिक आगे चलते हैं, कुछ सैनिक पीछे चलते हैं। तो ऐसे ही जो राजा है ये भक्ति योग एक राजा की तरह है। आगे कर्म योग है, कर्म योग समझाने के लिए, पीछे ज्ञान योग है, बीच में भक्ति योग है। दैट इज ओनली द प्योर लव टुवर्ड्स कृष्णा, नथिंग एल्स। कोई और चीज नहीं, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं। वो जो एक प्योरिटी है जो उस भक्ति योग को सबसे अलग बनाती है कर्म योग से, ज्ञान योग से, कि सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए और किसी भी चीज के लिए नहीं, स्वयं की किसी भी चीज, कोई आवश्यकताओं की पूर्ति के नहीं के लिए नहीं, स्वयं के कष्टों के निवारण के लिए नहीं, वो बस भगवान की सेवा और उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी मुख की मुस्कान के लिए जो कार्य है, ये भक्ति योग है। और ये जो है हम अध्ययन करेंगे। हमारी तो वैसे तुच्छ बुद्धि है, हम जितना ले पाएंगे, हम कितना ले पाएंगे हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आचार्यों के द्वारा जो श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने जो लिखा है उसको भी अगर हम एक बूंद भी समझ पाए तो हमारे लिए बहुत। इस धारणा के साथ हम आज प्रारंभ करते हैं भक्ति योग का पहला सेक्शन। और इसमें अब 7वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक भगवान ये बताएंगे कि कैसे भगवान को श्रवण के द्वारा समझा जा सकता है। चौथे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ये बताएंगे कि कैसे भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जितनी भी शक्तियां हैं उन सब के स्रोत हैं। 13वें और 14वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि इवन जो ये 3 गुण वर्क करते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी भगवान के ही नियंत्रण में कार्य करते हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता। 15वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जो 4 प्रकार के लोग होते हैं वो भगवान के पास आते हैं और कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं है। 20 से लेके 25 तक भगवान बताएंगे उन लोगों के बारे में जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं। मतलब या तो वो किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं क्योंकि उनको इस जगत में रहना है, इस जगत में चीजें प्राप्त करनी है, यहाँ पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उच्च लोकों में जाना है, स्वर्ग लोक में इंद्रिय भोग करना है। तो इसलिए वो इन सब चीजों से आकर्षित होकर के जो भगवान को प्रेम करना चाहिए वो छोड़ करके अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान उनके बारे में बताएंगे। भगवान उनके बारे में बताएंगे जो लोग निर्विशेषवादी बन जाते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं मानते और इस तरीके से एक बहुत बड़ी संपत्ति का वो खो देते हैं, भगवान की सेवा उसको नहीं कर पाते। भगवान 26वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बताएंगे कि किस प्रकार से जो जीवात्मा है वो भ्रमित हो जाता है और उसको नहीं भ्रमित होना चाहिए। एक बार भ्रमित हुए, हम ऑलरेडी इस जगत में आए हुए हैं भ्रमित होकर, अब और भ्रमित नहीं होना है और भगवान के नॉलेज, भगवान के इस ज्ञान को समझना है। ऐसे करके भगवान बताए।
तो भगवान ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में एक बात क्लियर कर दिया कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गति अंतरात्मा। 46वें श्लोक में भगवान ने बताया कि एक योगी जो है वो ज्ञानी कर्मी है ना, इन सबसे अच्छा है, तपस्वी से सबसे अच्छा योगी है। और योगियों में भी सबसे अच्छा योगी कौन है? भगवान ने 47वें श्लोक में बताया मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो। जिसके अंदर श्रद्धा है, फेथ है। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। देखिए हमको श्रद्धा होती है तो हम ट्रेन में बैठ जाते हैं ना? और हमें पूरी श्रद्धा है कि हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन, है ना। हर लोग नहीं पहुंचते, लेकिन हमें फेथ होती है तो हम देखिए कितना, एक बार हम मतलब आपके सोचने वाली बात है, हम हमारा रिजर्वेशन हो गया, S3 का 47 मिल गया, बस गए, मस्त खर्राटे लेकर के सो रहे। ठीक है, कितना फेथ है हमको ट्रेन के ऊपर। तो फेथ है इसीलिए ना आप आराम से सो रहे हो। सपोज करो अगर कोई कह देता कि इस ट्रेन में गड़बड़ी है ना, आगे लुटेरे लूट लेंगे, अब फेथ फिर आपका नहीं रह जाएगा, फिर सो पाएंगे? फिर नहीं सो पाएंगे। या कोई बता दे कि आगे एक्सीडेंट हो सकता है, आप नहीं सो पाओगे, फेथ नहीं है ना अभी आपको। तो भक्त भक्त का जो सबसे बड़ा जो उसकी संपत्ति होती है वो होती है फेथ इन कृष्ण। ये नहीं तो फिर भक्ति भी नहीं, फिर तो सिर्फ दिखावा है। भक्त की सबसे इंपॉर्टेंट जो संपत्ति है वो है भगवान पर श्रद्धा। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। वो मेरा भजन करता है, मेरी सेवाएं करता है श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ मतलब कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, हरे नथिंग टू फियर, नथिंग टू फियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हरे कृष्ण कोई भी जरूरत नहीं है इस जगत में परेशान होने की या ये सोचने की क्या होगा मेरा। सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी द बेस्ट थिंग। जो आपके जीवन की सबसे अच्छी चीज हो सकती है वही ही आपके साथ होगी। ये फेथ आपके अंदर आ जाए, दैट इज द भक्ति। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितने भी उलाहने सुनने पड़े, कितना भी अपमान सहना पड़े, कितना भी लोग आपको बोले, लेकिन अगर आपके अंदर ये फेथ कंटिन्यू रहती है, these things are happening, but this is also mercy of the Lord। ये भी भगवान की कृपा है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान अपनी कृपा को सिर्फ अच्छी चीजों के रूप में नहीं देते, विपरीत परिस्थितियों के रूप में भी कृपा देते। अगर द्रौपदी पर विपरीत परिस्थिति नहीं आई होती तो कैसे पता चलता द्रौपदी का जो इतना सुंदर रेसिप्रोकेशन हुआ भगवान के साथ। तो विपरीत परिस्थितियां भी हमारी भक्ति को टेस्ट करने के लिए होती, और जो तब हमें पता चलता है कि हम कितने सीरियस हैं। अभी ऐसे तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, गर्मी के मौसम में कोई व्यक्ति सुबह उठ रहा है तो कौन बड़ी बात, तो कोई भी उठ जाएगा। ठीक है, सर्दियों के मौसम में अगर आप सुबह उठते हैं इसका मतलब आप सीरियस हैं, यू आर सीरियस। अब गर्मियों के मौसम में आप पूरा एक महीना बहुत जल्दी उठ गए, प्रभु जी हम तो बहुत सीरियस है, अरे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं प्रभु जी। और क्या क्या बात कर रहे हैं आप देखिए हमारी तपस्या, भगवान की भक्ति देखिए, 4 बजे के बाद हमको नींद नहीं आती, बेड तुरंत छोड़ देते हैं। अच्छा, सर्दियां आने दी, सर्दियों में फिर तो कहाँ गई अभी आपकी भक्ति, कहाँ गया आपका प्रेम? इसका मतलब वो सही चीज नहीं थी। जब चीजें फेवरेबल होती हैं तो गधा भी शेर बन जाता है। शेर असली है ये तो तब पता चलेगा ना जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तब उसकी दहाड़ कितनी निकलती है। इसलिए जो सीरियस होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयां उनको और सीरियस बनाती। भक्त है बहुत सीरियस है, कोई कभी कभी हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आ रही है, हम तो हमारी भक्ति कम क्यों हो रही है? अरे तुम सीरियस नहीं हो इसीलिए तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रही। अगर सीरियस होते तो कठिनाई आती और अच्छे से भक्ति कर, क्योंकि आपको पता है यही आपका धन है, यही चीज जो है आपको आगे लेके। अब देखिए
पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, उनकी भक्ति कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जितना ज्यादा उनके समस्याएं आई उतना बढ़ती चली गई। तो भक्ति ऐसी चीज, जैसे एग्जाम होते हैं हमारे, हमने स्कूल में पढ़ते हैं, तो एग्जाम्स होते हैं तो उसमें वो कठिन होते हैं, हमको मेहनत करनी होती है, हमको स्ट्रगल करना होता है। लेकिन एक अच्छा बच्चा उन्हीं एग्जाम्स के थ्रू आगे बढ़ता है। जितने एग्जाम्स देगा उतना अधिक वो आगे बढ़ता चला जाएगा, एडवांस होता चला जाएगा। ऐसे ही भक्ति में भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसा होगा जो हमको नहीं पसंद होगा, लेकिन उसमें भी हम कैसे स्टेबल रह करके अपनी भक्ति को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, ये हमको एडवांस बनाएगा, एडवांसमेंट देगा। परिस्थितियां कठिन है लेकिन हम करेंगे, हमें करना है, क्योंकि हमारे लिए यही सब कुछ है। श्रद्धा शब्द इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति, श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, वो व्यक्ति युक्त तम है जो श्रद्धा के साथ बसता है। नोइंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना, और वो मैं उनसे प्रेम करता हूँ, अगर उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ सब हो रहा है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आ रही हैं, जितना मेरी जिम्मेदारी है वो तो मैं करूंगा। जैसे सिंपल, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इवन कुछ परिवार में समस्याएं आए, कुछ फ्रेंड सर्कल में समस्या आए, कुछ जॉब में प्रॉब्लम आया, तो ऐसा नहीं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो जो समस्या है हमको क्या करना, नॉट लाइक दैट। दिस इज दैट कि आप अपनी जिम्मेदारियों से ही भाग, बट आप अपना बेस्ट दीजिए, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाइए, फिर जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार। ये नहीं कि हम जिम्मेदारियां ही ना निभाएं, वो चीज आपको समझना है ना। तो इसलिए ये जब श्रद्धा, इसको बोलते हैं युक्ततम, उच्चतम, सबसे बेहतरीन तरीके की जो भक्ति है, जो कनेक्शन हो सकता है, एक वो है भक्ति योग। ऐसे करके भगवान ने 47वें श्लोक में बता करके एंड किया। अब भगवान 7वें अध्याय का पहला श्लोक बता रहे हैं, और सोचिए ये पहला श्लोक भगवान जो बता रहे हैं भक्ति योग का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट थिंग यू आर सेइंग अबाउट भक्ति योगा, फर्स्ट थिंग तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं, मया शक्तमना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान ने सबसे पहली चीज क्या बताई, अर्जुन मय्या शक्ता, है ना, मय्या शक्ता, आशक्ति डेवलप करो। कभी कभी लोग डिवोशनल लाइफ को मानते हैं कि डिवोशनल लाइफ मतलब भक्ति करना है, मतलब अरे वैरागी जीवन, जीवन में वैरागी हो जाएगा, है ना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। भक्ति योग का पहला शब्द भगवान बोल रहे हैं कि आसक्ति डेवलप करो। यू हैव टू डेवलप अटैचमेंट, अटैचमेंट डेवलप करना है आपको, वैराग्य डेवलप नहीं करना है, वो तो साइड हो, तो साइड उसका बिजनेस है। अटैचमेंट, देखिए हमारे अटैचमेंट बहुत सारे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स में अटैचमेंट होता है, परिवार में अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट मतलब जिसके बिना हम रह ना पाए, हमें रहा ही ना जाए, नहीं रह सकते, जीवन में खाली खाली लगेगा अगर नहीं होगा तो, स्वाद नहीं रहेगा कोई जीवन में, उसे बोलते हैं आसक्ति। जैसे एक नशे वाले को आसक्ति होती है, उसको कह दो भाई आज तुमको शराब नहीं पीना है, उसका देखो फिर उसका मुंह कैसा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी आसक्ति है उसमें, वो उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही एक एक लोभी व्यक्ति को जो है अगर धन ना दिया जाए, उसके लिए सब चीज बेकार है, तो कहेगा क्या जीवन में है क्या, पैसा नहीं तो फिर जीवन क्या, क्या जीवन में कोई टेस्ट नहीं। ऐसे ही भक्त के लिए सब क्या है, मैया शक्ता, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, वो कोई भी काम उसको टेस्टी नहीं लगता है, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वही गधों, है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह कर रहे हैं, क्या मतलब है इन सारी चीजों, उसको टेस्ट ही नहीं लगता। इवन वो मटेरियल वर्क को भी कृष्ण से जोड़ करके ही कर पाएगा। मैया शक्त मनः पार्था, वो आशक्त होता है मुझसे, ये पहली क्वालिफिकेशन।
और उसका मन हमेशा आसक्ति से भरा रहता है मेरी। मय्यासक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया। योगम युञ्जन मदाश्रया, हमेशा वो आश्रित रहता है मेरे ऊपर, मेरी क्रियाओं के ऊपर। भगवान क्या बोल रहे हैं, पूरी तरीके से वो मेरी भावना से पूर्ण रहता है। मद आश्रया, मद आश्रया। तो मद मतलब देखिए भगवान कितनी बार इस शब्द यूज कर रहे हैं, मेरे। मैं सबसे पहले शब्द यूज किया, मई आसक्ता। मई मतलब मेरे से आसक्त होता है, और कोई कुछ नहीं। ब्रह्म, निराकार, है ना, ज्योति, ये सब कुछ नहीं। मैया आसक्त, मेरे से आसक्त होता है। मदाश्रया, मद आश्रया, मेरी चेतना में रहता है। असंशयम समग्रम माम, असंशयम, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या करता है, समग्रम माम। समग्रम का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं। जैसे जो लोग ज्ञान योग होते हैं वो ब्रह्म को जान पाते, आंशिक है, पूर्ण नहीं। योगी होते हैं वो लोग परमात्मा के बारे में जान पाते हैं, तो पूर्ण नहीं है। भक्ति योगी भगवान कृष्ण के बारे में जानता है, समग्रम माम, समग्र रूप से जान जाता है। अगर भगवान कृष्ण को समझ गए, आप ब्रह्म को भी जानते हैं, आप परमात्मा को भी जानते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को, आप परमात्मा को जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को जानते हैं। लेकिन भक्ति योगी समग्रम माम, उस समग्र रूप से जानता है भगवान को। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इसलिए अर्जुन उससे तुम मेरे से सुनो। भगवान बोले हैं मेरे से सुनो तुम उसको। तच्छृणु बोले, क्या जरूरत थी कि सुनो, सुन तो रहा ही है अर्जुन। लेकिन ये जोर देने के लिए कि सुनना भक्ति योग की पहली प्रक्रिया। तो कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो खूब सुनते हैं, इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं, जो जो कुछ कोई कुछ बोल रहा होता है तो सुनने लगते हैं। नहीं, हमें सबका नहीं सुनना चाहिए, हमें भगवान का सुनना चाहिए बस। भगवान के अलावा किसी से नहीं सुनना। यहाँ पर अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, सिर्फ भगवान ही कोई ज्ञान को बताने के योग्य है, और कोई भी व्यक्ति ज्ञान को बताने के लिए योग्य नहीं है अगर वो गुरु परंपरा के अंतर्गत नहीं है। तो या तो भगवान से सुनना चाहिए, या अर्जुन जैसा शिष्य जिसने भगवान से सुना है उस गुरु परंपरा में रहने वाले व्यक्ति से सुनना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे, बहुत बड़े अध्यात्मवादी माने जाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा होगा। तो भाई तुम हो कौन सोचने वाले, कितना तुमने जीवन को देख लिया, है ना। आपकी कोई योग्यता नहीं, आप क्या सोचते हो, आप जो सोचोगे वो तो इस माइंड से सोचोगे, और माइंड तो बहुत कुछ सोचता है। भगवान क्या बोल रहे हैं वो बताना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वयं को कभी कभी, उनकी फिलॉसफी नहीं पता होती है, सही गुरु परंपरा में नहीं होते हैं, है ना, उनको तो वो स्वयं को भगवान भी घोषित करने लगते। प्रभुपाद जी हमेशा क्या बोलते थे, ऐसा व्यक्ति जो कहता है खुद को गॉड, वो है डॉग। उसको कभी नहीं सुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति से जो बोले कि मैं भगवान हूं, मैं बता रहा हूँ, है ना, हम तुमको भी भगवान बना देंगे। और नॉनसेंस, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम हमेशा भगवान के दास हैं, दास ही हैं और दास ही रहेंगे, दास हमेशा से थे। तो हमें सुनना चाहिए भगवान से या गुरु परंपरा से, और किसी हमें अलग तरीके से हमें किसी भी व्यक्ति से सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। तो सुनने की बहुत महत्ता है। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों को लिया है, जो कि यहाँ पर मिलते हैं आपको दूसरे चैप्टर में, प्रथम स्कंद के। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय ग्रंथ्य भद्राणी विधनोति सुहृत्सताम्। जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करता है तो उस श्रवण के माध्यम से, क्योंकि वो जो श्रवण है वो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम या उनकी ग्लोरी से रिलेटेड होता है, वो श्रवण के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होता है।
हृदय में जो कलमश भरा हुआ है, इस जगत में भोग करने की इच्छाएं भरी हुई हैं, एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी भरी हुई है, उस प्रोपेंसिटी को जा करके एक ठोकर लगती है, क्योंकि हम देखते हैं एक्चुअली वी आर नॉट एंजॉयर, कृष्णा इज एंजॉयर। और अगर हम जितना एंजॉयर बनने का प्रयास करेंगे उतना अधिक सफर करेंगे इसमें, यहाँ पर, क्योंकि हम है नहीं, है ना? आप प्रधानमंत्री हैं नहीं और आप प्रधानमंत्री बनने का नाटक करेंगे तो अगले दिन जेल में होंगे। आप जाकर किसी भी पुलिस वाले को बोलोगे चलो यहाँ क्यों खड़े हो, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, वो बोलेगा तुम खुद चलो पहले, वो तो आपको पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं। तो वैसे ही जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हमें लगता है हमारी सब एंजॉयमेंट के लिए चीजें बनी हुई हैं, हमें एंजॉय करना है, तब फिर हम पकड़े जाते हैं माया देवी के द्वारा। लेकिन जब हम इस जगत में हैं, हम देखेंगे अरे ये सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए हैं, हमें तो भगवान की सेवा करनी है। तो माया देवी बोलेंगे अरे ये तो सही जगह पे सिचुएटेड, इसको क्यों परेशान कर। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है, सेवा भावना। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ही एक्चुअली बोलने के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए हमारे अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अब जो भी नॉलेज लेते हैं वो सब अधूरा ही मिलता है हमको। हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, ये दूसरी गलती है हमारे अंदर। जब इंद्रियां अपूर्ण है तो गलतियां, फिर उसके बाद हम गलतियां करते हैं। जब गलतियां होती हैं तो उनको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। 4 चीजें हमारे अंदर पाई जाती, अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, गलतियां करना, और चौथा धोखा देना। ये 4 प्रोपेंसिटी हर एक जीव के अंदर, भगवान के अंदर ये चारों में से कोई भी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, जो कुछ बोलते हैं पूर्ण है, जो कुछ करते हैं पूर्ण है, उसमें कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। जो डिफेक्ट आपको लगता है वो आपकी दिमाग में डिफेक्ट, भगवान में कोई डिफेक्ट, ना उनके कार्यों में कोई डिफेक्ट, बिकॉज ही इज कंप्लीट। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं कैसे कैसे जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है। जब हम देखिए हम भी 2 तरीके से सुनते हैं भगवान के बारे में। एक तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनना है भगवान के नामों को सुनना है ना, तो कृष्ण का ही सुनना है। और दूसरा हम सुनते हैं जब भगवान की ग्लोरीज को सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जिसमें भगवान ने स्वयं बताया है अपने बारे में। अब आप सोचो अगर भगवान अपने बारे में ना बताएं तो कौन हमको बताए भगवान के बारे में, कौन योग्य है बताने के लिए भगवान के बारे में, कौन जानता है उनको। भगवान इसीलिए दया भावना के कारण हम पे कृपा करके वो स्वयं अपने बारे में बताते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। भगवान को सिर्फ वही जान सकता है जिसको भगवान चाहते हैं जान। भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे कि किस तरीके से वो सारे मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, इतना वो हमसे प्रेम करते हैं। अगर भगवान भक्ति के बारे में ना बताएं, भगवान सोचे कि क्या जरूरत बताने की, जिसको करना वो करेगा ही नहीं। ये भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान हमको बता रहे हैं भक्ति के बारे में। भक्ति का मतलब क्या होता है, मैं बिक जाता हूँ ऐसे भक्त को, मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ जो मेरी भक्ति करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके आगे, विवश हो जाता हूँ उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने की। क्यों बता रहे हैं भगवान, कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, दैट इज मर्सी। जैसे एक सूर्य है, तो सूर्य को कोई व्यक्ति बोले हम सूर्य को देखेंगे, हमारे पास हरिकेन लाइट है, हमारे पास बहुत बढ़िया लैंप है, लैंप से हम सूर्य को देख लेंगे। क्या लैंप से सूर्य को देख सकते हैं क्या? सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश से ही देख पाएंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही भगवान को अगर हमको समझना है तो भगवान जब समझाएंगे तभी समझ में आने वाला। हमारे इन तुच्छ बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है। कल परसों का हमको याद नहीं रहता, तो हमें क्या, हम भगवान को समझ पाएंगे इस तुच्छ बुद्धि से। लेकिन भगवान अगर समझाने पे आ जाएं तो ये बुद्धि से भी समझ में आ जाए, भगवान इतने सरल है। तो ये चीज यहाँ पर है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं इन श्लोकों के अर्थों के में, जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान तो पहले से उपस्थित है व्यक्ति के हृदय में, परमात्मा के रूप में
वो तुरंत उसका हृदय साफ करने लगता है, क्योंकि भैया उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वार्पणम। कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है, डेफिनेटली उसका हृदय शुद्ध हो ही रहा है, वो जान पाए ना जान पाए, डेफिनेटली द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज द नेचर। कोई जान करके आग डाले तब भी जलाएगी, अनजाने में भी हाथ डालेगा तब भी जलाएगी। कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है, दैट इज द थिंग। अब कोई बोले प्रभु जी आपने देखा क्या, आप कैसे बोल सकते हो कि ये हो रहा है? तो यही बात आती है श्रद्धा की। श्रद्धा का मतलब होता है यू शुड हैव फेथ, यू शुड हैव फेथ ऑन द वर्ड्स ऑफ कृष्ण। चेतो दर्पण मार्जनम, इवेंचुअली यू विल रियलाइज, लेकिन पहले आपको फेथ रखना पड़ेगा। जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो, बड़ी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए बीएचयू में एडमिशन लिया आपने, तो फेथ ही होता है ना कि भाई हम जब बीएससी यहाँ से कर लेंगे या बीटेक यहाँ से कर लेंगे, तब हमको लोग बोलेंगे कि हाँ आपने बीटेक कर लिया, फेथ ही है। हो सकता है यूनिवर्सिटी जो है वो सही ना हो, फर्जी यूनिवर्सिटी हो, कोई और यूनिवर्सिटी हो, आपको क्या पता, क्या आपने यूजीसी में जाकर के सब चेक करके आए क्या? यू सिंपली हैव फेथ कि हाँ भाई इसके बाद नौकरी मिलेगी, आपके पास फेथ ही है ना। तो अगर फेथ तो हर एक चीज के लिए जरूरी है, खाते हैं उसके लिए भी फेथ चाहिए कि इस खाने में जहर नहीं मिला हो। अगर फेथ आपके अंदर नहीं, आप खाना भी नहीं खा सकते, आप सांस भी नहीं ले सकते अगर आपको फेथ नहीं है। अब ये बता दिया जाए कि आपके आसपास जो है कोरोना नाम का अणु है, वो ढूंढ टहल रहा है, भागोगे नाक बंद करके, नहीं ले पाओगे सांस में। फेथ के कारण हम कोई एक छोटी से छोटी एक्टिविटी तक कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। तो फेथ का मतलब यही है कि हम फेथ है, भगवान का नाम ले रहे हैं, then my heart is going to be purified, slowly it will work। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, तुरंत भगवान उसको शुद्ध करने लगता है। तब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर दिव्य ज्ञान तो पहले से ही है, वो जागृत हो जाता है। और फिर क्या होगा, जो उसके अंदर रजोगुण तमोगुण होता है ना, दूसरों को दिखाने की बहुत ज्यादा इच्छा कि देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, या फिर मैं कितना महान हूँ, मेरी ग्लोरिफिकेशन करो, अपने आप को जो तमोगुण रजोगुण के जो विकार सारे होते हैं, ये सब धीरे धीरे दब जाते हैं। तदा रजस्तमो भावो काम लोभादयश्चये। उसके अंदर ये जो काम क्रोध मद लोभ ये सब चीजें होती है ना, ये भक्ति के प्रभाव के कारण भक्ति इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो जाती है, इतना ज्यादा बढ़ जाती है, ये सब दब जाते हैं, वो इच्छा ही उसके अंदर खत्म हो जाती है। और फिर क्या होता है, सत्व गुण में आ जाता है, और इस तरह और अच्छे से प्रैक्टिस करता है भक्ति की। रजोगुण तमोगुण तो पहले ही जा चुका था, और अच्छे से प्रैक्टिस करके वो शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, और इस तरह भगवत तत्व को पूरी तरीके से जान लेता है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना। चलिए अगले श्लोक में आते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि भगवान की शक्तियों का ज्ञान, भगवान कैसे इस जगत को संचालित कर रहे हैं, कैसे भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां वर्क कर रही हैं, ये है ज्ञान, नॉलेज। और विज्ञान का मतलब क्या है कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, भगवान कितने माधुर्य हैं, वो कितने सुंदर हैं, उनका उनके अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो कितना प्रेम करते हैं सभी चीजों से, कितना ललायित रहते हैं। उनके गुणों के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में जानना ये विज्ञान है। और ज्ञान क्या है, उनकी शक्तियों के बारे में जानना। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति है, प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का ये डिपार्टमेंट के हेड है, वो डिपार्टमेंट के हेड है। ये क्या है, ज्ञान है या विज्ञान? ये ज्ञान है। विज्ञान मतलब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को क्या पसंद है, प्रधानमंत्री कहाँ जाना पसंद करता है, किससे बात करना पसंद करता है, कैसे लोगों को उनको पसंद करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की पर्सनल क्या इच्छाएं हैं, तो ये क्या है, ये विज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब कितना पावर है, क्या ऐश्वर्य कितना उनका है। विज्ञान मतलब उनका माधुर्य भाव, भगवान कितना हम सभी से प्रेम करते हैं। तो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, भगवान कह रहे हैं दोनों चीजें मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी शक्तियों के बारे में बताऊंगा, तुमको विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः, तुमको वो सारी चीजें अशेषता मतलब पूर्ण तरीके से बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, उसमें कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। भक्ति योग मतलब कंप्लीट नॉलेज देंगे ना, और ऐसा कंप्लीट नॉलेज देंगे, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जान लेने के बाद कुछ भी और जानने योग्य रहेगा ही नहीं। दैट इज कंप्लीट नॉलेज। अब आप ऐसा कुछ जान जाओ कि कुछ रही ना जाए, कुछ बची ना जाए। कस्मिन्नो भगवतो विज्ञते सर्वम इदम विज्ञते भवति, प्रभुपाद जी सबसे अंतिम में लिखते हैं तात्पर्य में दूसरे श्लोक, जिनको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य बचता नहीं, सब हो गया भाई, अब एवरीथिंग यू नो। भक्ति योग ऐसा है, सब कुछ आप जान जाते, इसे बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कंप्लीट नॉलेज क्या है। कंप्लीट नॉलेज ये कि ये समझना कि ये भगवान चाहे आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, दोनों के स्वामी, दोनों के स्वामी हैं। जगत और जीव दोनों के स्वामी जगदीश, जगत और जीव दोनों के स्वामी जगदीश। MSC, M फॉर मैटर, S फॉर स्पिरिट, एंड C मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ, दैट इज लॉर्ड। मैटर क्या है, भौतिक जगत में क्या, लकड़ी है ना, स्टील, लोहा, हीरा, सोना, ये सब क्या है, मैटर है। सोल क्या है, सोल है अंदर बैठा है, वो डिफरेंट चीज। तो चाहे मैटर हो या सोल हो, दोनों के स्वामी कौन है, दैट इज लॉर्ड कृष्ण। इन तीनों के बारे में जानना ये कहलाता है कंप्लीट नॉलेज, इसे कहते हैं कंप्लीट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, और रिलेशन भी जानना, भगवान, माया देवी और हम, ये तीन पर्सनालिटी, ध्यान से समझिएगा। ये जीव जो है जब इस भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, तो माया देवी उसको कहती है अच्छा तुमको भोग करना है, रुको तुमको अभी हम सफर कराते हैं, तो माया देवी के नियंत्रण में आ जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताही झपटिया धरे। तुरंत माया देवी कहती चलो भाई अभी थोड़ा मेहनत करो, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और उस माया देवी उसको अपने नियंत्रण में लेकर के उसको विभिन्न प्रकार की यातनाएं देती। वो व्यक्ति अगर भोग ना करके भगवान की चीज, भगवान की सेवा करना चाहता है, अपनी जो वास्तविक उसका नेचर है उसको, उसमें वो आना चाहता है, वो भगवान के नियंत्रण में आ जाएगा। अब भगवान के नियंत्रण में आने के कारण वो क्या करेगा, वो भगवान की सेवा करेगा। और दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं माया देवी कठिन है पार कर पाना, लेकिन तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पार कर जाओगे। ये क्या है, भगवान और जीव के बीच में रिलेशन। तो भगवान और जीव के बीच में रिलेशन क्या है, माया देवी से पार कर जाए। माया देवी और जीव के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत भयंकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये ही संस्पर जा भोगा दुखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नातेषु रमते बुधा। भोग करना चाहोगे, दुखयो नय एवते, माया देवी पूरा तैयार बैठी है पूरे आपको दुख देने के लिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये जीव और माया देवी के बीच में संबंध, जीव और भगवान के बीच में संबंध। अब भगवान और माया देवी के बीच में क्या संबंध है, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान क्या बता रहे हैं, अहम अध्यक्षा मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये भगवान और माया देवी के बीच में संबंध। जैसे
एक घर में कुछ मेहमान आए, 4-5 गेस्ट आ गए, तो पति जो होता है पत्नी को इशारा करता है और उस इशारे से ही पत्नी समझ में आ जाता है कि इन लोगों के लिए नाश्ता लेकर के आना है। वैसे ही भगवान जो है प्रकृति जो होती है उसको इशारा करके सारे जीवों के लिए व्यवस्थाएं कर देते हैं, सिर्फ इशारा करने के मात्र से। जैसे एक शैडो होती है ना, जैसे अगर मैं इस उंगली को हिलाऊंगा तो शैडो भी जो उसकी छाया भी होती है वो भी हिलेगी। तो ऐसे ही माया देवी या प्रकृति जो है वो भगवान की छाया है। भगवान बोलते हैं और प्रकृति देवी करती है। वो इतने सारे जीव भगवान ने उत्पन्न कर दिए, माया देवी को कहा चलो सबके लिए व्यवस्था की जाए। माया देवी सबके लिए व्यवस्था कर तो भगवान को फॉलो करके, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को मान करके उनकी सेवा करती हैं माया देवी। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, या तो वो पुलिस, या तो वो सरकार को के नियमों को माने, या तो फिर जेल में जाए। उसके पास तो तीसरा कोई चॉइस है क्या? नहीं। वैसे ही एक जीव के पास दो चॉइस, या तो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सारी चीजों को भगवान की सेवा मान के करे और आराम से इस जगत में भी मुक्त बन करके जिए और शरीर छोड़ करके भगवान के धाम। दूसरा ना माने तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट, माया देवी की सेवा करो। चलो भाई, जब तक तुम ये समझ में नहीं आ जाएगा तुमको, माया देवी की सेवा करो। बहुत मेहनत कराती है, एक वेरी एक्सपर्ट। और आप खूब मेहनत करो, खूब रगड़ो, खूब स्ट्रगल करो, बाद में समझ में आएगा तो वापस आकर के बाहर शांति से रहो। ऐसा कर तो हम ये कंप्लीट नॉलेज क्या है? भगवान के बारे में जानना, माया देवी के बारे में जानना, जीव के बारे में जानना। भगवान करे ये सब मैं तुमको बताऊंगा, और ये जान जाओगे ना, कुछ जानने योग्य बचेगा नहीं। अच्छा, कौन व्यक्ति इसके लिए योग्य व्यक्ति है इस ज्ञान को समझने के लिए? वही व्यक्ति योग्य है जो व्यक्ति भगवान का या तो मित्र हो या तो भगवान का भक्त। भगवान चौथे अध्याय के 3 श्लोक में बोलते हैं ना कि कौन इस नॉलेज को जानने के लिए योग्य है? भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एति दुत्तमम। ये रहस्य कौन खोल पाएगा? जैसे एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड मिल जाने से आप पैसे नहीं निकाल सकते, कोड चाहिए होता है। ठीक है, यूपीआई आईडी पता होने से आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे उस आईडी से। ठीक है, ओटीपी पता होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे समझिए, ज्ञान तो भगवत गीता तो सबके पास रखी हुई, लेकिन समझ कौन पाएगा? जो भक्त होगा। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एति दुत्तम, उसको वही रहस्य खोल पाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे हृदय में भगवान के प्रति अथाह प्रेम हो, ग्रेटफुलनेस हो, श्रद्धा से एकदम ओतप्रोत हो। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, भगवान पे पीठ कम ना हो। ये समझ में आए कि हम भगवान की, ये मेरे ऊपर कृपा है, और जो कुछ में तकलीफ हो रही है, कष्ट आ रहे हैं, ये मेरे ही गलत कर्म थे, उनको भगवान कम करके दे रहे हैं ताकि मैं भक्ति में प्रगति करूं। और कोई कारण नहीं हो रहा है। देखिए, ये भक्त को कन्विक्शन होना चाहिए, है ना? कई बार लोग होते हैं नहीं जानते इस चीज को, भक्ति को छोड़ देते विपरीत परिस्थितियों में। बहुत बहुत एक गलत है वास्तव। सही दृष्टिकोण क्या होता है? जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो ये फेथ कंटिन्यू रखना, ये विपरीत परिस्थितियां भी भगवान की मेरे ऊपर कृपा है ताकि मैं भक्ति में आगे प्रगति करूं। जो ये सोचते हैं भक्ति कम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो एक्चुअली में उन्होंने उस पर्पस को ही डिफीट कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम आए तो व्यक्ति सोचे अरे एग्जाम है, बहुत तकलीफ होगी, छोड़ो एग्जाम भी छोड़ दो, तो कभी प्रगति नहीं कर पाओ। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, अच्छी परिस्थितियों में काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना, एग्जाम के टाइम में भी आप खुश हो एकदम, कोई बात नहीं, है ना? जब उस समय पढ़ाई किया, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिक्कत क्या है ना? तो उस समय भी वो स्ट्रगल करता है और लगा रहता है, छोड़ता नहीं है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। जो सहता है वो रहता है। दैट इज अ रूल, नो पेन नो गेन, दैट प्रिंसिपल यू शुड नो। तो कौन प्राप्त करेगा? जो भगवान का भक्त होगा वही प्राप्त कर पाएगा। बाकी लोग तो छोड़ देंगे बीच में ही। वो क्यों? अरे थोड़ा सा कष्ट आया कुछ जीवन में, अरे भक्ति को पहले साइड रखो, है ना? हम तो इतना सेवा किए भगवान का,
हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आ गए, चलो माला साइड में, वो तो चला ही जाएगा जो, लेकिन जो रह पाएगा वो इम्पोर्टेंट है। कभी कोई लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी आगे परपट में भी लिखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं अरे भक्ति प्रक्रिया तो बहुत आसान है, ये तो बहुत नौसिखिया लोगों के लिए है, या जिनके पास कम दिमाग होता है उनके लिए भक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर इतना ही आसान भक्ति है तो तुम कर क्यों नहीं लेते? प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूछते हैं भक्ति प्रक्रिया आसान नहीं है ना, आसान नहीं है भक्ति प्रक्रिया, और हर कोई प्राप्त भी नहीं कर पाता। बहुत लोग प्रयास करते हैं। अगला श्लोक यही है, हम देखेंगे। तो कंप्लीट नॉलेज क्या है? तीनों चीजों के बारे में अच्छे से जानना। कौन प्राप्त करता है उसको? जो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा। उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? तरीका है या तो वो भगवान से डायरेक्ट सुने या फिर गुरु परंपरा से नॉलेज को प्राप्त करे। तीसरा, अगर उसको प्राप्त कर लेगा तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वो सब कुछ जान जाएगा, कुछ भी जानने योग्य बचेगा नहीं उसके लिए। अब कंप्लीट नॉलेज उसको प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से, कश्चिद् यतति सिद्धये, बहुत कोई एक विरला होता है जो व्यक्ति जानने का प्रयास करता है। देखिए हम लोग इस्कॉन में रहते हैं, इस्कॉन में आते जाते रहते हैं, तो हमें लगता है बहुत भक्त है, बहुत भक्त नहीं है, भक्त बहुत कम है। आपसे पूछें, आप बाहर निकल के जाए, कितने लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं? बताइए मुझे, कितने लोग भगवान का नाम ले रहे हैं? भगवान की भक्ति बहुत कठिन है करना, सरल भी है। सरल उनके लिए है जो लोग सरल है। कपटी व्यक्ति के लिए या फिर जो व्यक्ति पाखंडी है, जो दिखावा करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। भगवान कभी भी कपट को स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर काम क्रोध लोभ है, भगवान स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान उसको एक बार स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप कपट करेंगे, नाटक करेंगे, अपने आप को दिखावा करेंगे, वो भगवान को पसंद। भगवान को सरलता पसंद। भगवान सरल हैं और भगवान सरल लोगों को ही पसंद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन सरल रखा है, अंदर बाहर सरल। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करें हे रघुपति। भगवान कृपा करते हैं जब आप चतुराई को छोड़ेंगे, कपटता को छोड़ेंगे, अपने आप की सही स्थिति को जानेंगे कि हमारी स्थिति क्या है भगवान के दास की। कश्चिद यतति सिद्ध है, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसके मन में इंटरेस्ट होता है कि भाई हम आत्मा हैं, आत्मा के बारे में कुछ जानना है, भक्ति क्या है, ये उसके अंदर इंटरेस्ट होता है हजारों मनुष्यों में से। बाकी को कहाँ इंटरेस्ट है बताइए? कितने लोग सुनेंगे ज्ञान आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में? नोबडी इज इंटरेस्टेड, वेरी लेस पीपल। और वो वही लोग होते हैं जिनको भगवान चूज करते हैं। भगवान जिसको चूज करते हैं उसके अंदर ये इंटरेस्ट होता है भगवान के बारे में। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप लोगों को रुपए दे करके भी नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की भक्ति करो, नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। ये प्रेम की बात है। जैसे हम आपको बता रहे थे ना, कल की क्लास, लास्ट क्लास में ही बोल रहे थे, क्योंकि माता जो होती है अपने बेटे से प्रेम करती है तो उसके लिए कितना भी कष्ट उठा लेगी, और कभी बोलेगी भी नहीं कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए हमने इतना उठाया कष्ट। कि प्रेम है ना, तो प्रेम के कारण वो व्यक्ति दूसरा कितना भी कष्ट उठा सकता है, और कभी भी वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहता है ना। कभी एक जो सही बोल सकते हैं, जो सही दृष्टिकोण में एक माँ है, वो कभी भी बच्चे से नहीं बोलेगी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना तुमको ये किया वो किया।
कभी भी नहीं बोलेगी। उसने वो उसको करना ही था। यस, तो वो चीज जो है, प्रेम का मतलब होता है नो रिटर्न। सिंपल डेफिनेशन, नथिंग रिटर्न। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति किया, इतना सेवा किया, उसका क्या 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 क्या। दैट इज वो आपने भगवान के लिए किया, दैट्स ऑल। रिटर्न मांगना मतलब व्यापार, सौदेबाजी कर रहे हैं। जैसे हम दुकानदार के पास जाए ना, दुकानदार को 100 रुपए दें और 10 रुपए का सामान देगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उससे? 90 रुपए का क्या भाई? बोलेंगे ना, 90 रुपए किधर गए? वो तो उसका बताओ कुछ, तो क्या है, सौदेबाजी चल रही। लेकिन जब 100 के 100 रुपए आपने दे दिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 रुपए देगा या हो सकता है 1 लाफा भी दे दे, और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, दैट इज द भक्ति। भगवान के लिए कर रहे हैं, जीवन में कुछ आ रहा है, हमको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो नहीं कोई फर्क पड़ता है, वो भक्ति है। दैट इज द हाईएस्ट लेवल, दैट इज द गोपी। इसलिए सबसे भक्ति में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण किसका हम सुनते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? वी आर द फॉलोअर ऑफ गोपीज। गोपियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, क्या कुछ लोग सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या बोले, वो सिंपली फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रशंसा। सो मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वता। ऐसे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग जो कि नॉलेज रखना चाहते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उनमें से कोई विरला होता है जो मेरे बारे में जानता है। बाकी सब तो उसी कुछ कर्म योग, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति में ही पड़े रहते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस कोई एक विरला व्यक्ति होता है जो जान पाता है, सब नहीं जान पाते प्योर भक्ति के बारे में, एकदम प्योरिटी के साथ। नथिंग फॉर आवरसेल्व्स, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। ये बोल भी बहुत बार देते हैं, सुन भी बहुत बार लेते हैं, करते कितना है? वो कोई विरला व्यक्ति होता है जो कर पाता है। और भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो भगवान क्यों ये भक्ति सबको नहीं दे देते, ये स्थिति सबको नहीं देते? भगवान जानबूझ करके नहीं देते किसी को भक्ति। भगवान के नियंत्रण में भक्ति, और कोई भी देवी देवता, कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति सिर्फ भगवान दे सकते हैं, वो भी पूरा जांच परख करके, तोल करके देख लेते हैं। जब ये व्यक्ति इतना तगड़ा है, इतना जबरदस्त फेथ को डेवलप किया है, कुछ भी हो जाए ये हिलने वाला भक्त नहीं, तब भगवान उसके अंदर प्रेम देते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? कृष्ण प्रेम प्रदान करते। वो कृष्ण प्रेम कब मिलता है? जब व्यक्ति एकदम जांच परख करके, माया देवी भी उसका टेस्ट लेकर के देख लेती है, ये व्यक्ति भक्ति कभी नहीं मिस कर ही नहीं सकता है। जितना इसकी तकलीफें डालोगे और तेजी से भक्ति करेगा। वो उसको कभी कोई डिगा नहीं सकता। तब भगवान उसको भक्ति देता है। तो कोई बोले अरे भक्ति पहले क्यों नहीं दे देते? सारी टेंशन खत्म हो जाए। टेंशन आपकी खत्म होगी, भगवान की चालू हो जाएगी अगर भगवान दे देंगे पहले तो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है भगवान के साथ? भक्ति जिसको देंगे उसके दास बन जाते हैं। अब आप सोचो, अगर हमारे जैसे अनक्वालिफाइड लोगों के भगवान अगर दास बन जाएंगे, है ना, ठीक, तो क्या होगा? तो भगवान इसीलिए जानबूझ करके भक्ति सिर्फ विरले लोगों को देता है। 81 प्रकार की मिश्र भक्ति होती है, मतलब लोगों मिश्र भक्ति, भक्ति कर रहे हैं पर खुद का कुछ स्वार्थ उसमें रहता है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, वो चलती रहती है। प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस जो है, वो ये रियलिटी बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को जो मैं आपको बता रहा था, प्रभुपाद जी इसी चीज को लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, अब कई सारे भक्तगण बोलते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, वो कह रहे भक्ति में क्या है ना भाई, माला उठाया हरे कृष्ण, है ना, उसमें कौन सी मेहनत की बात है ना, प्रसाद खा रहे हैं उसमें कौन सी मेहनत की बात,
है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें कौन सी मेहनत की बात है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी मेहनत की बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं मेहनत की बात है तो करके दिखाओ, करो, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? जब इतना ही सरल तुमको लगता है देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग। प्रभुपाद जी पूछते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनअधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, मतलब तथाकथित उन लोगों ने मान लिया है उसको भक्ति मार्ग। कई लोग होते हैं वो जा करके भगवान के सामने रोते रहते हैं, है ना, उनको बोलते हैं सहजिया, है ना, अपने आप को वो एडवांस डिवोटी बताते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, अब हमको कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे मांस खाएं ना खाएं हम तो भक्त हो गए हैं, है ना, या फिर हम व्यभिचार करें या ना करें, या फिर नशा करें या ना करें, है ना, हमें क्या, हम तो अब एक्सट्रीम, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बोले कि अरे भगवान की, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम। वो बोले भक्ति तो बहुत आसान है, जो मन हो सो करो, है ना, भगवान के लिए करो, तो आसान। वहां प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है ना, तो मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी इसलिए क्या बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति ना करके श्रुति, इवन वो शास्त्र अध्ययन भी कर रहा है, और उस समय अगर वो भक्ति के लिए नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति उसके अंदर नहीं है, वो शास्त्र अध्ययन भी उत्पाद पैदा कर देगा समाज। वो कहेंगे अरे वो शास्त्र अध्ययन भी उत्पाद पैदा कर देगा, वो उसके अंदर अहंकार डेवलप करा देगा, प्राइड आ जाएगा। इसलिए भक्ति जो है वो बहुत अधिक रेयर है, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वही सिर्फ जो है भगवान को समझ पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चामि तत्वतः, सिर्फ भक्त ही है वही मुझको जान पाते कि मैं क्या हूँ। बाकी लोग तो बस ये मानते हैं कुछ है, कोई सुप्रीम पावर है जो सब देख रही है, लेकिन भगवान, भक्त जान पाते हैं कि एक्चुअली भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं सारे जीवों से, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, सारी चीजें दे रहे हैं हमको, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ग्रेटफुल होकर हो पाते हैं। बाकी लोग ये नहीं जान पाते, वो उस भगवान को सुप्रीम पावर मान करके उनसे अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन मांगते रहते हैं। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही उनके लिए भगवान। डिवोटी समझ पाते हैं ये भगवान तो, ये तो कोई भी देवी देवता भी कर सकता है। भगवान का मतलब ये है कि जो जो हम, जिनसे मैं प्रेम कर सकूं, जिनसे तरीके से भावना के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस भक्ति को समझते हैं कि ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भगवान ने मुझे चूज किया है। और हमें भगवान को निराश नहीं करना है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिंसियर प्रैक्टिस करना है, ताकि भगवान जो है वो प्रसन्न हो हमको देखकर। दैट इज द थिंग। तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।